कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई कानून साजी ऐसी भी होती है? पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जो कानून साजी हुई है, जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, ये इंतहाई इमोरल, अनएथिकल और इलीगल तरफ से ये कानून साजी हुई है, ये अमेंडमेंट्स हुए हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो हमारे MNAs, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले MNAs हैं, हर एक की अपना अपना दास्तान है। और ख़ासकर पंजाब के जो हमारे MNAs हैं, जिस तरह उन्होंने जबर, तशद्दुद और रिश्वत और बहुत बड़ी बड़ी ब्राइब का मुकाबला किया और खड़े रहे अपने लीडर के साथ, मैं अपने MNAs को खराज तहसीन पेश करता हूं। मुझे समझ नहीं कि इतनी बड़े पैमाने पर घरों की चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन तक को बेइज्जत किया गया, बच्चों को उठाया गया, और सिर्फ ये नहीं, उससे हर तरीके से, हर जुल्म से ये कोशिश की गई कि वोट लिया जाए। जनाब स्पीकर, क्या कानून साजी इस तरह होती है? मुझे तो पीपल पार्टी के किरदार पे और बिलावल भुट्टो साहब के किरदार पे बड़ा मुझे अफसोस है कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहने वाले इस किस्म के अमेंडमेंट में हिस्सेदार बने, इस जुल्म और जबर के मामले में वो हिस्सेदार बने। मुझे अफसोस है इस बात पे। इसलिए अफसोस है कि बताएं कि जितने ये जो हमारे MNAs बैठे हैं, सबके कारोबार बंद, उनके घरों को मस्मार किया गया, उनकी जायदाद पे कब्जे दिलाए गए। और अभी ये भी पता चला है, हमारा एक MNA हाजी इम्तियाज साहब, उनकी जमीनों पे भी नाजायज कब्जा किया गया, उनके घर को तोड़ने के लिए कोशिश की गई। तो क्या ये जमहूरियत है? क्या ये कानून साजी है? क्या इस तरह? और फिर जो है इसके ऊपर बड़े फख्र से कहा जाता है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इसमें कोई लॉट आउट नहीं है। वो कहते हैं कोई लॉट आउट नहीं है, ये तो आजाद थे। तो मियां साहब तो या इस सीट पे बैठे हैं, या तो झूठ बोल रहे हैं या इतने लाइल्म है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी वो उस ओहदे के काबिल नहीं है, और अगर इतना लाइल्म है तो भी वो अपने उस ओहदे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लोटा MNAs ने वोट दिया है, मैं उनकी इलेक्शन की पोस्टर आपके सामने रखता हूं। ये है चौधरी मोहम्मद इलियास। ये चौधरी मोहम्मद इलियास है। लोटा इमरान खान की फोटो को देके और उसकी जो निशान है उसको देके, चारपाई उसका निशान है, PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है ये। और अभी भी उसकी वेबसाइट देके, फेसबुक देके, तो PTI के लोग हैं उसके ऊपर। जो मियां चन्नू से पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, ये उसका पोस्टर है, ये लोटा। मियां साहब ये लोटा नहीं है, ये किसने आपको वोट दिया है? ये एक और लोटा नहीं बल्कि ये तो लोटी है, ये लोटी है। ये देखे, ये औरंगजेब कच्ची है कि किच्ची है? ये औरंगजेब कचरा है। ये किसके? इसका निशान है हुक्का और PTI के टिकट पे ये है। अच्छा, ये है मेरा ख्याल में इसकी तो अगर वजन करे तो 1-2 मन का वजन होगा। असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, ये लोटा है, इसका मोर निशान है। असद कैसर साहब, एक गुजारिश है जी, अल्फाज का चुनाव सही रखें। ऑनरेबल मेंबर के लिए कचरा, इसका लफ्ज हम एक्सपंज करते हैं, प्लीज। मैंने और कुछ नहीं कहा। ये बताए ना, ये चौधरी उस्मान अली, मियां साहब को बताओ, दिखाओ कि ये
लोग हैं जो तुम्हें वोट दे गए हैं। ये ऑर्डर इन द हाउस। और ये मुबारक जेब है, ये मुबारक जेब है, मुबारक जेब। ये कहते ये पीटीआई का टिकट है, ये पीटीआई का टिकट है, पीटीआई का टिकट, पीटीआई का टिकट। ये देखे। अभी बताएं स्पीकर साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछो कि तुम्हें जो 5 वोट मिले हैं वो आपने खरीदी हैं, आपने एयरपोर्ट दिए हैं, आपने खरीदी है, आपने इस कानून साजी का जो जिस तरह तूने कानून साजी किए, तुमने इस मुल्क की जमहूरियत को जो हमने शेम जमहूरियत, ये शेम डेमोक्रेसी, और तुमने जमहूरियत के नाम पे काला डब्बा डाला है। ये कानून साजी नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, ये हमारा आदिल बादई, मैं स्पीकर साहब से भी गिला करता हूं, आदिल बादई का ये इलेक्शन, ये आदिल बादई का इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर है, ये हीरो है। इसको जो है, इसकी जो कागजात इलेक्शन कमीशन में दाखिल की गई, ये नाजायज तौर पर गलत दस्तखत के थ्रू इलेक्शन कमीशन में उसको मुस्लिम लीग का दिखाया गया। तो इसका ये प्लाजा है स्पीकर साहब, ये इनका प्लाजा है, इनके प्लाजे को तोड़ा गया, बिलियन रुपए का प्लाजा है इसका, इसको तोड़ा गया। ये बताएं, मुझे बताएं, इस तरह जो हमारे साथ जो अच्छा 2 सेनेटर साहबान, वो चूंकि इस हाउस की नहीं है, हमें शर्म आती है, हम अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, हमें शर्म आती है, हम कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है, हमें शर्म आती है। ये जमहूरियत नहीं, इसमें तो आप जब डंडे के जोर पे, आप बंदूक के जोर पे आप फिर, और ये पार्लियामेंटेरियन यहाँ ये पार्टियां कहती है कि हमने करवाया, वह तुमने क्या करवाया, और जिसने किया उसने किया, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, जोर और जबरदस्ती से किया है। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं समझता हूं, नंबर 2, ये गैर कानूनी कानून साजी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सेनेट फेडरेशन यूनिट है, इसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होती है, जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है इसमें। मुझे बताओ क्या सेनेट पूरा है? जो ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि एक सूबे को आपने हक रायदही से महरूम रखा, एक सूबे को आपने जो उसका हक था उससे महरूम रखा, और उस पे कहते हैं। और दूसरी बात, ये असेंबली भी फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है सर, फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि ये असेंबली, जनाब स्पीकर, ये असेंबली भी इस वक्त नामुकम्मल है। ख्वातीन की सीटें जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनती थी और तहरीक इंसाफ का हक बनता है, अभी तक वो ख्वातीन की जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है, माइनॉरिटी का हमें हक नहीं दिया जा रहा है। तो न को भी असेंबली पूरा, न सेनेट पूरा, तो आइन साजी होती है, कानून साजी होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत है, जमहूरियत की पता है, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का शिकस्त है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है, पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है। ये जो आप कहते हो कि हमने आइन पास करके बहुत बड़ा काम किया, शायद तारीख में, मैं पीपल पार्टी से ज़्यादा गिला करता हूँ कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का तोहफा था 1973 आइन, इसकी ने जो कानून साजी जिस तरीके से हुआ, उसने तमाम हदें पलांग की, उसने कोई अखलाकी हद नहीं छोड़ा, उसने चादर चादीवारी को पामाल किया, ख्वातीन की बेहुरमत हुई, लोगों के घर मसमार हुए। और इसके बावजूद ये पता करके, भाई अगर आपने करना है तो डिबेट करवाओ, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखो, उसके ऊपर जो ना बड़े बड़े डिस्कशन करवाओ, सेमिनार करवाओ। जुल्म और जबर से कोई कानून साजी हम नहीं मानती। नंबर 2, जनाब स्पीकर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस सूबे से हमारा ताल्लुक है, उस सूबे की जो इस्लामाबाद में केपी हाउस है, उसके ऊपर हमला किया गया, उसके ऊपर
जो है ना रेट की गई और उसकी तकद्दुस को पामाल किया गया। क्या ये मुल्क एक कानून के तहत चलता है, आइन के तहत चलता है, या ये मुल्क जो है ना ये इन्होंने एक राजवाड़ा बनाया है, इन्होंने एक जंगल बनाया है, बनाना रिपब्लिक बनाया है कि ये न किसी कानून को मानते हैं, न किसी आइन को मानते हैं, न किसी की टेरिटरी को मानते हैं। आइन ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि तमाम सूबे जो उनकी फेडरेटिंग यूनिट है उसकी जो कानूनी लिमिटेशन उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। आपने हमारे सूबे की तौहीन की, आपने हमारे साथ बदतमीजी की, और सिर्फ ये नहीं, आपने सिर्फ ये नहीं किया, आप जो हमारे फंड्स हैं, जो हमारे साथ आप लोगों की कमिटमेंट्स हैं, जो आपकी इस वक्त पूरी सूबे के साथ जो आपके फंड्स रहते हैं वो आप नहीं दे रहे, इसलिए कि आपकी एक दूसरी आपके मुखालिफ पार्टी की हुकूमत है। तो क्या इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये आपको फेडरेटिंग में जो अपनी हमारे सूबे के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये हमारे सूबे में जो एहसास महरूमी बढ़ती जा रही है। और ये भी छोड़े जनाब स्पीकर, ये हमारा इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा का पाटा बेल्ट है, यहाँ सबसे बड़ा इस वक्त कारोबार बंद है। अफगानिस्तान के साथ हमारा सारा दारोमदार, हमारी इकोनॉमी का, हमारे रोजगार का, हमारे 2 वक्त रोटी का सारा दारोमदार वो अफगानिस्तान के साथ कारोबार पे है। आपने अफगानिस्तान के साथ कारोबार बंद किया। यहाँ इर्रेगुलर इकोनॉमी और यहाँ जो इर्रेगुलर का, मुझे बस 2 मिनट में मैं कर रहा हूँ। इस वक्त जो है ना यहाँ इर्रेगुलर इकोनॉमी है, यहाँ इर्रेगुलर इकोनॉमी है, और ये जो इर्रेगुलर इकोनॉमी है या यहाँ जो वार इकोनॉमी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए जब आप इसको रेगुलर इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट चाहिए। आप वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, वहाँ कारोबार के ज़राए बनाएं, वहाँ उसके लिए ज़िंदगी का। और आप एक ड्रामा करते हैं कि स्मगलिंग हो रही है। हम स्मगलिंग की हिमायत नहीं करते, लेकिन उनकी जायज़ कारोबार को जो बंद किया गया है उसको पूरी तौर पर खोला जाए। बेसूरत जो CDA ने इस वक्त हमारे KP हाउस को डिमोलिश किया है और उसके ऊपर जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी, फिर कोर्ट में आ गया। हमने फैसला किया तमाम पार्लियामेंटेरियन कि हम जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरह इस सूबे की बुनियादी हुकूक को जो है ना, जिस तरह इन्होंने कब्जे में ली हुई हैं, और हमारे जो हुकूक हैं एक शहरी की हैसियत से, एक पार्टी की हैसियत से हमारा हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। एक शहरी की हैसियत से हमारा हक है कि हम जिलसी जुलूस करें, लेकिन हमें अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम उस ह्यूमन राइट्स तंजीमों से कि किधर गई तुम्हारी वो जो हमारी MNAs को अगवा किया जा रहा था बराए वोट, उस वक्त ह्यूमन राइट्स तंजीमें कितनी थी? मैं बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये भी बात हो रही 27वीं तरमीम का, मुझे पता चला है कि ये कोशिश कर रहे हो। कल जो मीटिंग हुई है, इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ हम पूरी अवाम को निकालेंगे। अभी हम जलसे करेंगे, अभी हम जलसे नहीं, अभी असम्बली होगी, अवाम में असम्बली होगी, और हम मुकाबला करेंगे। तो मैं गैर कानूनी और इमोरल इक़दामात के खिलाफ हम अवाम को निकालेंगे। जी थैंक यू जी।